परसों रात मैं इसी रास्ते से घर लौट रहा था। रात के करीब 10 बजे मेरे आगे एक और कार चल रही थी। 4-5 लड़के थे, शराब के नशे में, हंसते चिल्लाते तेज म्यूजिक पर डांस करते हुए जा रहे थे। सामने सड़क पर एक लड़की जा रही थी। उन लोगों ने शायद उस लड़की को देखा नहीं। कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर मारकर वो लड़के वहां से भाग गए। फिर मैं रुका। लड़की खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी, लेकिन शायद वो जिंदा थी। उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी। मैं उसे अस्पताल ले जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं पुलिस ही ना फंसा दे मुझे। सोचा कोई और आएगा, कोई और से ले जाएगा। मैं उसे वहीं छोड़कर चला गया। फिर पता नहीं वो बची या नहीं। रात के 11 बज रहे थे। सुनसान हाईवे पर कोहरा ऐसा फैला था जैसे किसी ने अंधेरे की चादर बिछा दी हो। सड़क पर ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ धुंध से भरी खाली सड़क और एक बेचैन कर देने वाली खामोशी। राज रोज की तरह अपने काम से घर लौट रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे किसी गहरी बात का सदमा लगा हो। मानो कोई बात उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। लेकिन तभी राज ने देखा सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा है। सफेद कपड़ों में एक लड़की जो हाथ उठाकर राज की कार रोक रही थी। राज ने धीरे धीरे कार रोकी और खिड़की नीचे की। मेरी बस निकल गई है। क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे प्लीज? राज ने मन में सोचा, अकेली लड़की है और सुनसान हाईवे है, इसे यहां पर छोड़ना सही नहीं होगा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनटों तक वो दोनों खामोश रहे। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की बोली, आप रोज इसी हाईवे से निकलते हो क्या? हाँ। तो आपको तो पता होगा परसों रात में यहाँ क्या हुआ था? राज ने अचानक हल्के से ब्रेक दबा दिए। उसका चेहरा और फीका पड़ गया। क्या मतलब? बताओ ना क्या हुआ था यहाँ परसों की रात। आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? राज के हाथ कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना टपकने लगा। तो तुम क्यों जानना चाहती हो ये सब? तुम्हें क्या करना है? लड़की शांत थी। उसकी आंखें सीधे रियर व्यू मिरर में राज की आंखों में देख रही थी। क्योंकि मैंने सुना है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ था। क्या वो सच है? राज की सांसें तेज हो गई। हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। पूरी बात बताओ ना, इसी बहाने रास्ता भी कट हो जाएगा। परसों रात मैं इसी रास्ते से घर लौट रहा था। रात के करीब 10 बजे मेरे आगे एक और कार चल रही थी। 4-5 लड़के थे, शराब के नशे में, हंसते चिल्लाते तेज म्यूजिक पर डांस करते हुए जा रहे थे। सामने सड़क पर एक लड़की जा रही थी। उन लोगों ने शायद उस लड़की को देखा नहीं। कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर मारकर वो लड़के वहां से भाग गए। फिर मैं रुका। लड़की खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी, लेकिन शायद वो जिंदा थी। उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी। मैं उसे अस्पताल ले जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं पुलिस ही ना फंसा दे मुझे। सोचा कोई और आएगा, कोई और से ले जाएगा। मैं उसे वहीं छोड़कर चला गया। फिर पता नहीं वो बची या नहीं। कार में गहरा सन्नाटा छा गया। वो लड़की रियर व्यू मिरर में राज की आंखों में देखकर कहती है, वो जिंदा थी, वो बच सकती थी। तुम उसे बचा सकते थे, फिर तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? राज के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। वो शब्द नहीं निकाल पा रहा था। तुम उसे बचा सकते थे, तुमने उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? मैं बेबस था। मैं नहीं चाहता था कि मुझ पर कोई पुलिस केस हो, इसलिए मैं वहां से निकल गया। अचानक कार झटके से रुक जाती है। क्या हुआ? राज हड़बड़ाकर बोला, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देखना पड़ेगा। राज जैसे ही कार से बाहर निकला, हेडलाइट खुद ब खुद बंद हो जाती है। पूरी सड़क अंधेरे में डूब जाती है। कोहरा और घना हो जाता है।
और तभी वो लड़की भी कार से बाहर उतरती है। लेकिन अब उसकी चाल, उसकी आवाज सब बदल चुका था। वो खून से लथपथ हो रही थी। मुझे बचा सकते थे, ने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैं जीना चाहती थी, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी। राज डर से कांप कर घुटनों पर बैठ जाता है। वो चीखने लगता है, अपने कान बंद कर लेता है। तुम मुझे बचा सकते थे, तुमने मुझे वहीं छोड़ दिया था, सड़क पर तड़पती हुई, एकदम अकेली। राज चिल्लाता है, रुको रुको, बस करो, माफ कर दो मुझे, मैं डर गया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। लेकिन आवाजें रुकती नहीं। मुझे बचा सकते थे, ने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैं जीना चाहती थी, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी। तुम मुझे बचा सकते थे, तुमने मुझे वहीं छोड़ दिया था, सड़क पर तड़पती हुई, एकदम अकेली। अचानक सब कुछ खामोश। राज की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कोहरा गायब, अंधेरा गायब। वो अपनी कार में बैठा है, इंजन चालू है, हेडलाइट भी जल रही है। पीछे सीट पर कोई नहीं है, सड़क बिल्कुल खाली है। राज का चेहरा पसीने से तर था। उस रात राज घर तो पहुंच गया, लेकिन उसके कानों में आज भी वही आवाज गूंजती है, मैं जिंदा थी, तुम मुझे बचा सकते थे, मैं जीना चाहती थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। कुछ गलतियां कभी माफ नहीं होती और कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके सामने ऐसी घटना घटित हो तो प्लीज उसे हॉस्पिटल ले जाएं या एम्बुलेंस को सूचित कर दें। आपकी एक मदद किसी को नया जीवन दान दे सकती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए डर के साथ।